दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आपको पता है कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 शुरू हो चुके हैं पेरिस में। और काफ़ी अच्छा रहा है इंडिया का सफ़र पहले दिन का मेरे ख्याल से। तो मैं पहले दिन का रिव्यू लेकर आ रहा हूँ कि कौन कौन से मेन मेन इवेंट्स हुए हैं और इंडिया का उनमें क्या क्या हाल रहा है। तो पहले इवेंट की बात करें तो पहले इवेंट हॉकी की बात करते हैं। तो बहुत तगड़ा इवेंट रहा है हॉकी का। इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ, ये बहुत ही तगड़ा मैच हुआ। इंडिया ने अटैकिंग शुरुआत की थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन न्यूजीलैंड का पहला गोल आया। पहला गोल पहले ही क्वार्टर में आया और पहले ही क्वार्टर में 1-0 से न्यूजीलैंड आगे चले गई। लेकिन बाद में आते आते तीसरे क्वार्टर तक 2-2 से बराबर ले आई थी इंडिया। लेकिन आखिरी क्वार्टर के चंद आखिरी मिनटों में हमारे कैप्टन हरमनप्रीत सिंह ने एक बहुत तगड़ा गोल दागकर इंडिया को 3-2 से आगे कर दिया था। और ये मैच इंडिया बड़े ही कम मार्जिन से 3-2 से जीतकर अगले राउंड में क्वालिफाई कर गई है। तो इंडिया का अच्छा रहा हॉकी में। अगर हम बैडमिंटन की बात करें, बैडमिंटन में बहुत ही अच्छा रहा इंडिया का। 2 इवेंट्स हुए बैडमिंटन में, दोनों ही अच्छी तरह से जीते। पहला इवेंट हुआ सिंगल्स का लक्ष्य सेन ने ग्वाटेमाला के केविन कॉर्डन को हराकर अगले राउंड में प्रवेश कर लिया। उन्होंने केविन कॉर्डन को 21-8 और 22-20 से हराकर अगले राउंड में क्वालिफाई कर लिया है। अगर हम डबल्स की बात करें तो चिराग और सात्विक की जोड़ी, ये बहुत इनमें डिपेंडेंट है इंडिया के मेडल्स दिलाने के, क्योंकि ये वर्ल्ड रैंक में नंबर तीसरे पर आती है। और शॉर्ट उम्मीद है कि ये 3 मेडल में से एक मेडल तो लेकर ही आएंगे। गोल्ड, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज में से एक ना एक मेडल ये लेकर आएंगे। और ऐसे ही प्रदर्शन रहा उनका इस मैच में। उन्होंने लुकास और रोनन को सीधे सेटों में हरा दिया 21-17 और 21-14 से, और अगले मैच के लिए क्वालिफाई कर गए हैं ये। अगर हम शूटिंग की बात करें तो शूटिंग में इंडिया का दिन अच्छा नहीं रहा। शुरुआत में तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा रहा। अगर शुरुआत की बात करें तो सर्बजीत सिंह और सांगवान 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल शूटिंग में वो क्वालिफाई करने से अगले राउंड में बाहर हो गए। अगर मिक्स्ड की बात करें, इवाल्विन और संदीप सिंह ये भी क्वालिफाई करने में बाहर हुए हैं। ये भी 12वें नंबर पर आए हैं ये, और बिल्कुल बाहर हो गए हैं 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में। अगर दूसरी मिक्स की बात करें तो रमिता जिंदल और जो थे आपके अर्जुन सिंह इनका मुकाबला हुआ, लेकिन ये छठे स्थान पर आते हैं और ये बिल्कुल क्वालिफाई नहीं कर पाते और अगले राउंड के लिए नहीं जा पाएंगे, इंडिया द्वारा आ जाएंगे। लेकिन एंड में आते थे मनु भाकर ने काफ़ी उम्मीदें जगा दी हैं शूटिंग से। 10 मीटर पिस्टल में वो चौथे स्थान पर आई हैं। टोटल 44 कंटेस्टेंट से उसमें चौथे नंबर पर आई है और वो अगले राउंड के लिए, फाइनल राउंड के लिए आज क्वालिफाई हो गई है। आज मैच आएगा उनका, देखो क्या जीतती हैं। उन के ऊपर भी गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल का दारोमदार है इंडिया के लिए। तो एक अच्छी खबर आ गई थी एंड में शूटिंग में आते आते। अगर हम टेनिस की बात करें तो टेनिस में मुकाबला आगे के लिए शिफ्ट हो जाता है। बोपन्ना और बलराज का डबल्स था मुकाबला, वो बारिश के कारण स्थगित हो जाता है। और फिर वो आज एक दिन बाद होगा, यानी कि आज मुकाबला होएगा। उसका रिजल्ट देखो क्या आता है। अगर हम बात करें तो टीटी टेबल टेनिस की, उसमें हरमीत देसाई हरा देते हैं जॉर्डन के योमान को और 64, और अगले राउंड में क्वालिफाई कर जाते हैं। वो 64th राउंड होएगा, 64th नंबर पर वो राउंड होएगा। 64 सीड के लिए वो क्वालिफाई कर जाते हैं, अगले राउंड में क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर हम बॉक्सिंग की बात करें तो प्रीति पवार ने हरा दिया है वियतनाम की वो थिन किम को। 54 किलो की प्रतिशत पार्टिसिपेंट थी, 54 किलो की राउंड में इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है अगले राउंड में, और वो प्री क्वार्टर फाइनल में एंटर हो गई हैं। तो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा रहा। 1-2 इवेंट्स को छोड़कर, पिस्टल की इवेंट को छोड़कर सभी इवेंट्स तकरीबन इंडिया ने जीत ली हैं। और आज पीवी संधू का मैच होगा उसमें बैडमिंटन में, ठीक है ना। आपका रोइंग का मैच होगा आज आपके इवेंट्स मनु भाकर का गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज के लिए आज तय हो जाएगा कि इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो काफ़ी आज भी मैच होंगे। तो स्टे ट्यून रहें, ओलंपिक्स की खबरें मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, जय श्री राम।